आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के हालात की पहली बड़ी खबर पे हमारी नजर। और रात भर वादी कश्मीर में बारिशें होती रही। सुबह सुबह उन बारिशों में सियासत की ना सही लेकिन ईडी की खबर आई। और ईडी की खबर के हवाले से सुबह सुबह ये बताया गया कि कम से कम आधी दर्जन जगहों पर कश्मीर में छापेमारी हो रही है। जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव बैंक के साबका चेयरमैन के घर पे भी 250 करोड़ रुपए के फ्रॉड से मुतालिक छापेमारी हुई। कई जगहों पे तलाशी की कार्रवाई की खबरें आई। और ये भी बताया गया कि श्रीनगर में साबका चेयरपर्सन जो जे के कोऑपरेटिव बैंक के उनके घर की तलाशी ली गई। और कुल मिला के करीबन 250 करोड़ रुपए का जो घोटाला कभी बताया गया, कभी घपला बताया गया, कभी शहर श्रीनगर में ज़मीनों का मामला बताया गया। और माजी में भी उस पर कई बार केसेस हुए। उन्हीं केसेस में अब मनी लॉन्ड्रिंग भी कहीं दिखाई दे रही है और उसी पर आज तलाशी भी ली गई। सरकारी जराये ने इसकी कोई तस्दीक या कोई इस पर बयान जारी नहीं किया, लेकिन मुकामी जराये से मालूम हुआ कि कोऑपरेटिव बैंक के साबका चेयरमैन, उसके साथ साथ वहाँ के दूसरे शख्स जिनमें से एक का नाम मोहम्मद शफी डार, दूसरे का नाम हिलाल अहमद मीर बताया गया। और कुछ हल्कों ने बताया कि फर्जी सोसाइटी भी बनाई गई थी और बदउनवानी का मामला तो पहले ही उस पर दर्ज था। वहीं ईडी ने अब इसमें IPC के दायरा के तहत भी केस दाखिल कर रखा है और उसी सिलसिले में यह तलाशी रही। बताते चलें साल 2021-22 में ये खबर शहरी कश्मीर में या शहर श्रीनगर में बड़ी सुर्खियों में थी। और तब बताया गया था कि श्रीनगर के सनवार के इलाके में ज़मीनों के मामले के साथ साथ फेक या फ्रॉड कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर कुछ लोगों ने बताया लूटा गया, कुछ ने बताया कि कौमी खजाने को लूटा गया और कुछ ने बताया कि इसमें जो आजकल जो कहा जाता है जिस हवाले से वही मामला साथ में है। और यूं जहलम कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी का नाम देकर करीबन 250 करोड़ रुपए की तब बताया गया था कि लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। आजकल मालूम या बताया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और उसी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तलाशी भी ली गई है। और नाज़रीन, अब दूसरा पहलू जो परसों शुरू हुआ था NIT श्रीनगर में कुछ मुज्जात बयान, कुछ ऐसा बयान जिसपे लोगों के जज्बात मजरू हुए थे। और उसी बयान के बाद हंगामा यूनिवर्सिटी में भी हुआ, NIT में भी हुआ। कल तुलबा ने भी मुजाहरे किए और कल कश्मीर के कई कॉलेजों में इस तरह के मुजाहरे देखने को मिले। और उन्हीं मुजाहरों को देखते हुए आज बाज़ाब्ता तौर पर NIT ने तातीलात का ऐलान भी किया। और NIT हुकाम ने सेमेस्टरों के बीच में ही आज सरमाई तातीलात का ऐलान किया और साथ साथ में हॉस्टल में मुकीम तलबा को हॉस्टल को खाली कराने के अहकाम भी जारी किए। तालीमी सरगर्मियाँ आज कई कॉलेजों में बंद रही। NIT में आज तालीमी सरगर्मियाँ बंद रही, अमर सिंह कॉलेज में भी बंद रही और उसके साथ साथ इस्लामिया कॉलेज में भी आज तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रही। और ये सरगर्मियाँ जो हैं साफ जाहिर है कुछ सवाल था और उन्हीं सवालात के पस मंज़र में कहीं न कहीं हालात के मद्देनज़र रखते हुए ये सब कुछ किया गया है। और ताहम इस्लामिक कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स ने तुलबा को ये बताया है कि तीसरे सेमेस्टर के बैकलॉग के जो इम्तिहानात हैं वो शेड्यूल के मुताबिक मुनक्कद किए जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल क्लास वर्क जो है वो अब सस्पेंड रहा। फिलहाल सस्पेंड आज रहा, कल के हवाले से नई नोटिफिकेशन आएगी, क्या है वो जारी रहेगा या नहीं रहेगा। मामला NIT का तुलबा के मूड को देखते हुए आज क्लास वर्क सस्पेंड रहा और यूं छुट्टियां रही। NIT में छुट्टियां हो गई, विंटर वैकेशन हो गई है। लेकिन इस मामले के बाद या इस मामले के पस मंज़र में जम्मू कश्मीर में लोगों का गम गुस्सा भी देखने को मिल रहा था। लोगों में चिमगोइयाँ थी और पुलिस ने तब बरवक़्त कार्रवाई की और फ़ौरन इस मामले में FIR दर्ज किया और पूरी तहकीकात का पुलिस ने यकीन भी दिलाया। आज जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह SS स्वैन RS स्वैन ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मामले पे की। और इस मामले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि जो भी इस तरह के मामलात में जज्बात को उबारने के, किसी के मजहब के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया कमेंट, सोशल मीडिया वीडियोस वगैरह कुछ लिखेगा, शेयर करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बाज़ाब्ता तौर पे अब पुलिस इस मामले पे कानून लाने का भी सोच रही है। धारा 144 के तहत एक कानून लाने का सोच रही है, लाया जा सकता है जिसके तहत कोई ऐसा वीडियो, ऑडियो या तहरीरी पैगाम जिसमें
किसी भी तरह का मजहबी भाईचारे को नुकसान पहुंच रहा हो, किसी को डराया धमकाया जा रहा हो, ऐसा पोस्ट करना, ऐसा मैसेज को शेयर करना, ये सख्त कानून तस्वर किया, सख्त जुर्म तस्वर किया जाएगा और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आर स्वैन ने जम्मू में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका पूरा खुलासा कुछ इस तरह से किया। हमने एक तय किया है 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एक सरसरी तौर पे एक कानून लाएंगे जिसमें किसी किस्म भी कंटेंट, मैसेज, वीडियो, ऑडियो जिससे कम्युनल सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगा या किसी को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, वो चाहे टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट नेटवर्क की तरफ से हो या शरपसंद अनासर की तरफ से हो, ऐसे मैसेजेस को पोस्ट ही करना, ऐसे वीडियो को पोस्ट ही करना जो है वो कानूनन जुर्म हो जाएगा। पोस्ट करने वाले को हम जरूर कानून के दायरे में लाएंगे और उसको फॉरवर्ड करना, उसको शेयर करना भी कानूनन जुर्म हो जाएगा। कोई अगर ये कहे कि साहब मैं तो इनोसेंटली, मुझे किसी ने भेज दिया, मैं क्या करूं, तो उसकी जवाब में ये रहेगा कि साहब आपको आपकी बगैर इजाजत के अगर किसी ने इस तरीके की ऑब्जेक्शनेबल वीडियो, ऑडियो, मैसेजेस, टेक्स्ट भेजा तो आपने उसको तुरंत नज़दीक से नज़दीक पुलिस थाने में जाके कह सकते हैं कि साहब मैं नहीं चाहता था कि ये मेरे फ़ोन में आए, ये पता नहीं कहाँ से किसने भेजा है, मैंने इसको अपने हिसाब से पोस्ट नहीं करा है, आप ये इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से दे दीजिएगा, आप इसके बाहर हो जाएंगे, आप क्रिमिनल लाइबिलिटी के बाहर हो जाएंगे। पर उसके आगे अगर आप जानते हैं कि ये वीडियो, पोस्ट, मैसेज, टेक्स्ट, ऑडियो एक माहौल को खराब करने वाला किसी टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट नेटवर्क का है या कोई अनाशर है ऐसा जो इसमें दंगा फसाद कराना चाहता है या पैगंबर साहब का जैसे इज्जत को ठेस पहुंचाने वाला काम करता है, कम्युनली सेंसिटिव चीज़ों को पोस्ट करता है, तो आगे फिर आप उसको फॉरवर्ड करते हो तो वो कानूनन जुर्म बन जाएगा। हम फिर खाली उसी बुनियाद पर हम कार्रवाई करने के लिए कानून हमें इजाज़त देगी, हम उसको कोर्ट में पेश करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और हमें यकीनन ऐसे लोगों को इंडेक्स करके रखेंगे ताकि उनको हर हालत पे, हर स्टेज पे उनको ये डिसइंसेंटिव रहे कि उन्होंने ये गलत काम करी थी, क्योंकि ऐसे करना से ही लोगों के मन में भय पैदा होता है, पब्लिक डिसऑर्डर होती है, उससे फिर खलल पड़ता है, बिजनेस बंद होती है, कॉलेज बंद होता है, लोगों की पढ़ाइयों में बाधा प्राप्ति होता है, एग्जाम बंद होते हैं, सारा सिस्टम जो है तहस नहस हो जाता है क्योंकि चंद लोग अपना फराइज से बाहर जाते हैं और फायदा लेके इस पे अपना रोटी सेकने की कोशिश करते हैं। रश्मि रंजन स्वैन, रियासती पुलिस सरबराह। साफ जाहिर है परसों ही एनआईटी में एक तालिब इल्म ने एक पोस्ट किया और उसके बाद हंगामा हुआ, खतरा जिंदगियों तक पहुंच गया था और उसके साथ साथ तालीमी निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया, तालीमी इदारे बंद हो गए और विंटर वैकेशन एनआईटी को पहले से करनी पड़ी। अगर तब एहतियात से काम लिया होता, तब इस तरह का पोस्ट नहीं किया होता तो शायद आज ये नहीं होता। सही बात, लेकिन सियासत में भी एक बात सही है, सियासत में आम कहावत है कि ना कोई पक्का दोस्त ना कोई पक्का दुश्मन, तो यही बात सईद अल्ताफ बुखारी ने जम्मू में भी आज बताई। आज अल्ताफ बुखारी अवामी राब्ता मुहिम के तहत जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में हैं और कई ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। उस्मान मजीद और दूसरे लीडरान के हमरा जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे करे और सईद अल्ताफ बुखारी पिछले एक हफ्ते से अपने जम्मू दौरे के दौरान अवामी जनाधार बटोरने की भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं और इस कोशिश में वो सियासी जमातों पर इल्ज़ाम भी आयद कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं।
आज तनकीद करते हुए बीजेपी की बात की, चूंकि जम्मू का हाल अहवाल और जम्मू के हाल अहवाल में निशाना बीजेपी पे और निशाने पे बीजेपी जब हो तो कश्मीर की सियासी जमातों में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को भूला या छोड़ा नहीं जा सकता है। तो आज भी सईद अल्ताफ बुखारी ने जब अपनी तकरीर की तो बीजेपी की बात करते हुए बताया कि कश्मीर की सियासी जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी माजी में इन्हीं जमातों के इत्तेहादी दोस्त रह चुके हैं, आज गालियां देते हैं। और उनका यही कहना था कि सियासतदान एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते बल्कि पॉलिटिक्स के दुश्मन होते हैं और सियासत में अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढा जाता है, और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रही है। जम्मू कश्मीर इंतखाबात की बात करते हुए उन्होंने बताया कि अगर कभी सरकार बनाने की जम्मू कश्मीर में बात आई और कोई जमात उनके पास दरवाजे से गुजरी तो सही बात होगी। ये बात साफ जाहिर है, कोलेशन की अलायंस की बात थी, और किसी जमात की अगर बात की जाए तो बात बीजेपी की भी आ जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ फिलहाल लगता है कि कहीं उनका आंकड़ा फिट बैठता नजर नहीं आ रहा है। और हालात की जब अल्ताफ बुखारी ने बात की तो बता दिया कि आज हालात कदरे बेहतर है। 2021 की मुनासबत से आज हालात कदरे बेहतर है। 2021 की उन्होंने बात की, हालात को आज बेहतर बताया। जरा सुनिएगा अल्ताफ बुखारी क्या बताते हैं। इससे हमारी दुश्मन एक दूसरे के नहीं है, हम पॉलिसीज के दुश्मन है एक दूसरे के, और पॉलिसीज को लेकर कल लोगों के पास हम जाते हैं। इलेक्शन के बाद तो सब सरकार बनाने के लिए होते हैं। आप लोगों को कभी सरप्राइज नहीं होना चाहिए जो ये भाजपा को गाली निकालते हैं। 2014 में नहीं देखा ये उन्हीं के साथ थे, नहीं जो कॉन्फ्रेंस भी किया, हर एक का ये मैं कहता हूँ। इसलिए गाली निकालना गलत है, मैं इसलिए उनको नहीं निकालूंगा गाली, क्या पता है यार। जिसको सरकार बनानी होगी, अगर कभी जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हुए उनको हमारे दरवाजे पे जाना पड़ेगा। तो हम तो आजकल बिल्कुल अमन में रहते हैं, लेकिन 21 को कंपेयर करो 2021 को, तो आज फिर उग्रवाद ने सर उठाना शुरू किया, लेकिन लोग कुचल देंगे। आज सिक्योरिटी फोर्सेस दूसरी लाइन पे हैं, पहली लाइन पे लोग हैं जो कुचल देंगे इस उग्रवाद। बड़ा इशारा सईद अल्ताफ बुखारी का कि कल किसी को सरकार बनानी पड़ी तो हमारे दरवाजे से भी उनको गुजरना पड़ेगा, यानी उनका मामला जो है वो पूरे एतमाद है कि अच्छी खासी सीट हियरिंग वो कर लेंगे। लेकिन आपको बताएं, अमन और यकजहती का मौजू और ये अल्लामा इकबाल और मौलाना अबू कलाम आज़ाद के इफ्कार की रोशनी में बरसग़ी में अमन और यकजहती, और इसी मौजू पर आज इंटर कॉलेज सिम्पोजियम का एहतमाम श्रीनगर की नवाकदल वुमेंस कॉलेज में हुआ, और यह मुख्तलिफ कॉलेज से आए तलबा ने इस मौजू पर रोशनी भी डाली। इस प्रोग्राम का एहतमाम वुमेंस कॉलेज नवाकदल और जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल ने मुश्तरका तौर पर किया था। इस प्रोग्राम में इन दोनों अजीम लीडरान को खिराज अक़ीदत भी पेश किया गया, और तकरीब की सदारत प्रोफेसर हमीद नसीम रफ़ी आबादी ने की, जबकि प्रोफेसर आरिफा बशीर मेहमान खसूसी और सईद हमायून कैसर मेहमान वक़ार की हैसियत से यहाँ मौजूद रहे। यहाँ वुमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर फारूक अहमद लोन ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया और कहा कि कॉलेज में आए दिन इस तरह के प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाता है ताकि नई नस्ल को अपने असलाफ के उन कारनामों से आगाह भी रखा जा सके। यहाँ बताया गया कि अपने दौर में लोगों की मुखालफत का ज़बरदस्त सामना भी किया, लेकिन वक़्त ने साबित किया कि उनके मौक़िफ़ दुरुस्त थे। बहुत दूरअंदेश थे हमारे लीडरान, बहुत ज़ेरिक थे, न सिर्फ इल्म फाजिल के माहिर थे, फाजिल थे, बल्कि सहाफ़त में भी उनका तो एक मुकाम था। और अल्लामा इकबाल इंस्टीट्यूट के सरबराह प्रोफेसर मुश्ताक गनई ने कहा कि अल्लामा इकबाल और मौलाना आज़ाद अपने दौर के मुजाहिद थे और अपने मुआशरे बिलखसूस उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़िक्रमंद थे। यहाँ आज की बात आपने की, बात इत्तेहाद की है, अमन की है, और मौलाना आज़ाद और अल्लामा इकबाल के हवाले से एक पेचीदा टॉपिक है, मुश्किल है, लेकिन बात पहली बार मेरे ख्याल में ये चीज़ें जोड़ी गई हैं और जहन में बच्चों के पहुँचाई जाएगी कि अगर आपको कुछ महसूस हो रहा था कि अल्लामा किसी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, मौलाना किसी में नहीं, ये दोनों एक ही बात कर रहे हैं, और दोनों को पढ़ा जाए और फिर इनके बारे में बात की जाए, सुनी सुनाई पे बात न की जाए। कि बात सिंपल सी है कि अगर आपने इसको एक सब्जेक्ट तक महदूद रखा है तो वो सब्जेक्ट पास किया जाता है इम्तिहान देने के लिए और नंबर लाने के लिए और क्वालिफाई करने के लिए। मारूफ ब्रॉडकास्टर हमायून कैसर। और आपको नाज़रीन बताते चले, बारिशें हो रही हैं बाहर और बारिशें सुबह से हो रही हैं, लेकिन महकमे सेहत की जानिब से आज
सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अच्छावल में एक हेल्थ मेले का इनेकाद किया गया। इस हेल्थ मेला आयुष्मान बुआ के बैनर तले मुनक्कद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान की खिदमत हासिल की गई थी और सुबह से ही यहाँ बीमारों की कतारें नजर आ रही थी। दूर दराज इलाकों से आए लोग इसमें शिरकत कर रहे थे और मुफ्त दवाइयों के साथ साथ टेस्ट और जांच पड़ताल भी की जा रही थी। आज के प्रोग्राम से मुतल्लिक मेडिकल ऑफिसर अच्छावल डॉक्टर खुर्शीद ने बताया कि यहाँ दूर दराज के इलाका है, गुर्बत बहुत है और इलाज की सभी सहूलियात फराहम रखने के लिए इस तरह के कैंप मुनक्कद किए जा रहे हैं। इस ब्लॉक में अच्छावल ब्लॉक में भी हमने हमारा दूसरा हेल्थ मेला है। पिछले महीने में भी हमने एक हेल्थ मेला किया है और आज हमारा दूसरा हेल्थ मेला है इधर अच्छावल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, पेशेंट भी आते हैं। हमारा जो टीम आया है अनंतनाग से डिस्ट्रिक्ट से जो टीम आया है, हमारा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स है हमारे, जिसमें सर्जन, साइकियाट्रिस्ट है, सर्जन है, पीडियाट्रिशियन है और बाकी डॉक्टर्स हैं। तो वो हमारे आए हैं उधर। हमारा जो पेशेंट है आते हैं, उनके कंसल्टेशन करते हैं। हमने उनके लिए सब फ्री रखा है पेशेंट के लिए। आज के दिन हमारा टिकट भी फ्री है। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप, स्पेशल खबरें, स्पेशल मामलात और स्पेशल मामलात में मौसम जाड़े का और जाड़े के मौसम का ठाई ठाई यानी शुरुआत कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले हो चुकी है। लेकिन आज पिछले 24 घंटों के दौरान जो बारिश हुई उसमें एक अच्छा खासी रौनक भी देखने को मिली। ये रौनक पहाड़ी जिला कुपवाड़ा की थी और ये मत्सिल का रोड है। मत्सिल कुपवाड़ा से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है और वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें जड़ गली से पार होना पड़ता है और जड़ गली के आसपास के इलाके या निचले इलाके कलारूस के इलाके हैं और कलारूस के इलाके में बर्फबारी कल रात से हो रही थी और इस बर्फबारी की वजह से रास्ते भी बंद हो चुके हैं। कलारूस कुपवाड़ा के साथ साथ आपको पहाड़ी जिला कुपवाड़ा के दूर दराज इलाकों में केरन आता है, टंगडार आता है, वहां के रास्ते भी इस बर्फबारी की वजह से बंद हो जाते हैं और बंद हो चुके हैं। लेकिन गुलमर्ग में भी बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और गुलमर्ग की टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हवाले से सभी हमारे नाज़रीन जानते हैं कि गुलमर्ग में इन बर्फबारी का मजा, इस बर्फबारी का मजा लेने के लिए बड़ी तादाद में सयाह आते हैं और खूब मजे भी लेते हैं। हम कुपवाड़ा भी चलेंगे, शमीम अहमद में वहां से ज्वाइन करेंगे। साथ साथ में तो तस्वीर आपको जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की नहीं बल्कि शोपियां के आसपास के इलाके की दिखाएंगे। शोपियां की तस्वीर से आप जानते हैं कि शोपियां से होते हुए मुगल रोड पर जाता है और ये बफलिया से होते हुए जम्मू पहुंच जाता है और इसका एक हाईवे का मुतबादल के तौर पे, लेकिन इसी हाईवे के मुतबादल यानी मुगल रोड को बंद भी किया जा चुका है। बर्फबारी शोपियां के ऊपर, जैनपुरा के ऊपर के इलाकों में हो रही थी और जैनपुरा से लेकर शोपियां ऊपर जो इतने भी वो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे अच्छी खासी बर्फबारी सुबह सुबह हो रही थी और वहाँ से हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे कि सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मुगल शाहराह की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये मुगल शाहराह की तस्वीर है और ये टॉप का इलाका है। टॉप पे यहाँ पे बर्फबारी हुई है और यहाँ पे जो उस तरफ की तरफ रास्ता जाता है या उस तरफ जो उतराई है उसके पास वाला इलाका है, ज़ियारत से ऊपर वाला इलाका, यूँ कह सकते हैं हम। दबजन से 4 से 5 किलोमीटर दूर का इलाका है और दबजन से ऊपर पीर की गली से होते हुए ये रास्ता मुगल रोड से होते हुए जम्मू की तरफ, रजौरी से होते हुए जम्मू की तरफ जाता है। लेकिन क्या कुछ सूरत हाल है सर्दी जिला कुपवाड़ा में? शमीम अहमद वहाँ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं और शमीम बताएंगे इस वक्त क्या सूरत हाल है। शाम के 3:30-4 बजने में कुछ ही वक्त बचा हुआ है। शमीम समझाएंगे, बताइएगा शमीम। जिला कुपवाड़ा जिला कुपवाड़ा में जो है कल शाम से ही जो है बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। अगर हम बात करेंगे बॉर्डर इलाकों की, जिस तरह से टंगडा, केरन या मसूर की बात करेंगे, वहाँ पर जो है अच्छी खासी जो है बर्फबारी हुई है और मैदानी इलाकों में जो है कल शाम से ही बारिशें लगातार जारी है। अगर हम टंगडा साधना टाप की बात करिए, वहाँ पर तकरीबन 1 फुट के करीब जो है बर्फ जमा हुई है और रोड जो है आम रफ्त के लिए फिलहाल बंद किया गया है। वही अगर हम बात करेंगे केरन की, तो केरन में भी जो है फरकिया टाप पर 1 फुट के करीब जो है बर्फ जमा हुई है, तो उस वहाँ पर भी केरन का रास्ता भी जो है अभी बंद हुआ है। तो मछली सेक्टर में भी जो है अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, 5 से 6 इंच बर्फ जो है जमा हुई है और रोड जो है अब आज दिन के दोपहर तक जो है गाड़ियाँ चलती थी, लेकिन दोपहर के बाद जो है एहतियातन फिलहाल रोड जो है बंद किया गया है। तो वही अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें, मैदानी इलाकों में जो है बारिश लगातार जारी है और सर्दी में भी जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। तो वही अगर हम बात करेंगे कि इस वक्त जो है लाइट का यहाँ पर जो है कुपवाड़ा में बहरान है, क्योंकि बिजली जो है वो गायब है और लोग जो है परेशानी हाल नजर आ रहे हैं। जी सनम।
बिजली का बहरान है। बहुत शुक्रिया शमीम। बिजली का बहरान कुपवारा में है, लेकिन आज मैं सुबह से कुछ मैंने ऑब्जर्व किया, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, मुझे आज शहर में बिजली अच्छी लगी। मैंने देखा सुबह बिजली का जो अनशेड्यूल कटौती थी आज सुबह से नहीं हो रही थी। न जाने क्या हो गया था, वो ठंड से वो अफसर ड्यूटी पे जो होते शायद वो स्विच लगाने के लिए उठ नहीं रहे थे, कुछ ऐसा ही अंदाजा हो रहा था। लेकिन इसके लिए इंतजामिया को तैयारी भी इस बर्बादी के लिए करनी पड़ती है। पुलवामा में भी इंतजामिया पूरी तरह से तैयारी कर रही है। उस तैयारी के हवाले से बताया जा रहा है कि 24 घंटों अलर्ट पे रखा गया है। और पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर ने आज हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए बताया कि सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट पर रखा गया है। मैदानी इलाकों में जो बारिशें हो रही है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, और महकमे मौसमियात ने पेशन गोई कर रखी है कि बारिशें बर्फबारी का सिलसिला है। कल से कुछ बेहतरी की उम्मीद भी है, लेकिन पुलिस ने, इंतजामिया ने आज कंट्रोल रूम बना रहे हैं। और डीसी पुलवामा ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि सभी महकमों को अलर्ट पर रखा गया, खासतौर पर बर्फ़ हटाने वाली की मैनेज मशीनरी को ऑन टोज रखा गया है, ताकि कहीं पे भी किसी भी मुसीबत, चूँकि वन सरमा है और ये विंटर्स हमारे लिए मुसीबत का सबब भी होते हैं, तो उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से काम किया जा सके। डीसी पुलवामा ने क्या बताया, ज़रा सुनिएगा। हमारी प्रिपरेशन तो जैसे आपने देखा होगा पहले से ही इनफैक्ट एंडिंग अक्टूबर या अर्ली नवंबर से ही स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें मेजर हमारा जो रहता है, जो स्नो क्लियरेंस का मैकेनिज्म है बोथ अर्बन और रूरल एरियाज़ में, और उसके साथ साथ R&B मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उनके कंट्रोल रूम्स भी ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं। पूरा हमारा जो प्रायोरिटी वाइज सेग्रीगेशन है रोड्स का, वो भी किया हुआ है। मैन मशीनरी जो है स्टैंड बाय पे है, और हमारे जो हाई रीच एरियाज़ हैं उन पे ख़ास तौर से नज़र रहती है, और वहाँ भी हमने जो डिसेंट्रलाइज मशीनरी करनी थी वो भी कर लिया। उसके साथ साथ हमारा बिजली का इशू रहता है, क्योंकि जब स्नोफॉल होती है DT डैमेज हो जाते हैं, और उसमें हमारे जितने वर्कशॉप हैं डिविजनल और जो सब डिवीज़न के वर्कशॉप्स हैं वो काम कर रहे हैं, डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास सफिशेंट बफर स्टॉक जो है वो रिपेयर करके रखा हुआ है। हेल्थ को लेके जो है हमारे जो हायर एरियाज़ हैं वहाँ पे हमने जो अपने हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया है। कहीं पे जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा, मैनेज मशीनरी को अलर्ट पर रखा गया है। और आपको बताएं, अलर्ट आप भी रहिएगा, खासतौर पे उन इलाकों में जहां बर्फ के टूरे आ सकते हैं या ज़मीन खिसक सकती है। एडवाइजरी सरकार की तरफ से भी ख्याल अपना रखिएगा। और ख्याल के साथ ही आपको बताएं, स्पेशल रिपोर्ट अभी ख़त्म हुआ चाहता है। उर्दू खबरनामा आपने मेरे साथ सुना, लेकिन कश्मीरी में क्या कुछ रहा पिछले 24 घंटों के दौरान देश दुनिया में, वो जानने के लिए आपके साथ मेरे ही इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले ज़हूर लुला भी आ रहे हैं कश्मीरी खबरनामा लेकर। मुझे दीजिए इजाज़त, आप सुनिए कश्मीर में कश्मीरी खबरनामा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।